हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किसमें होता है, ये सारी चीज़ें आज आप जानेंगे मेरे साथ। आइए देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट ऑफ अ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जिसमें आपका फ्रूट बनता है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है। आपको पता होगा कि फ्लावरिंग प्लांट में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो पहले देखते हैं कि फ्लावर कैसा लगता है। एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक टिपिकल फ्लावर में 4 व्हर्ल्स होते हैं। देयर आर 4 व्हर्ल्स इन अ टिपिकल फ्लावर: सिपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल। सिपल आपका जो होता है ये नीचे वाला पोर्शन है, इसके कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, और जो पेटल है उसके कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला। ये फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ सेक्सुअल व्हर्ल्स होते हैं जो होते हैं आपके कार्पेल एंड स्टेमेन। कार्पेल के कलेक्शन को बोलते हैं गाइनीशियम, ये फीमेल व्हर्ल होता है, और मेल व्हर्ल स्टेमेन जिसके कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रूशियम, राइट। उसी मेल व्हर्ल में यानी कि स्टेमन में जो कुछ ऐसा था, उसमें 2 पार्ट थे। स्टेमन के 2 पार्ट थे, फिलामेंट एंड एंथर। जो एंथर का पार्ट है उसी के स्पोरोजिनस टिश्यू में डेवलप होके आती है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इनर थिनर मटेरियल एंड आउटर थिकर मटेरियल। जो इनर थिनर मटेरियल है, टू दिस वी कॉल्ड इंटाइन। अंदर का जो थिनर मटेरियल है बच्चों, उसको हम इंटाइन बोलते हैं, और जो बाहर का थिकर मटेरियल है उसे एक्साइन बोलते हैं। ये एक्साइन कहीं कहीं पे सॉफ्ट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। उसी पोर्शन से जहां पे ये एक्साइन सॉफ्ट है या एब्सेंट है, वहां से जर्मिनेट करती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब कब जर्मिनेट करेगी, पॉइंट ये है आपको जानना। ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी जब पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगी स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कहां पर है? कार्पेल पे। कार्पेल के 3 पार्ट्स: लोअर पार्ट, ओवरी, स्टाइल मिडल पार्ट, and then topmost receptive portion, this is the stigma. इसी स्टिग्मा पे आके what is falling? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स लैंड करेंगी, और अगर दोनों सेम स्पीशीज के होंगे तो पॉलन ट्यूब राइज करेगी, राइट। अब ये पहुंचेगी कहां पे? ओवरी पे। ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर होने वाला है? ओव्यूल। आइए देखते हैं। ये एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओव्यूल। ये एक एनाटोपस ओव्यूल है। अब एनाटोपस ओव्यूल बुक में लिखा होता है। क्या होता है एनाटोपस ओव्यूल? सिर्फ ओरिएंटेशन का है सारा सीन कि इसमें माइक्रोपाइल, ये जो लोअर एंड है और जो टॉप एंड है चलाजा, दोनों एक डायरेक्शन में है और फ्यूनिकल साइड में है। थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखते हैं क्या है ये। तो जब ओव्यूल, जो आपका ये पोर्शन था ओवरी स्टाइल इन स्टिग्मा, यहां पर बना था ओव्यूल, राइट। ये ज्वाइंट रहता है इस आपके ये जो ओवरी के प्लेसेंटा से एक स्टॉक के साथ। इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस को आप सिनोनिमस समझ सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ओव्यूल को, राइट। ओव्यूल की जो मल्टी लेयर्ड बॉडी होती है उसे बोलते हैं न्यूसिलस।
न्यूक्लियस में कहीं एक सेल आगे जाके पूरे एग एपेरेटस को और पूरे अंदर के एम्ब्रियो सैक के सेल्स को बनाएगा। इसमें आपके कौन कौन से सेल्स हैं ये देख लेते हैं। ये 3 जो चलाजल साइड पे सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइल जो नीचे का एरिया है जहां पे 2 कवरिंग्स आप देख रहे होंगे एम्ब्रियो सैक के ऊपर, कवरिंग्स हैं जो बाद में, जिसे इंट्रूगुमेंट्स कहते हैं, जो बाद में मैच्योरिटी के बाद सीट कोट बनने वाली है, वहीं पे एक स्पेस है, वो कवरिंग वहां प्रेजेंट नहीं है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को चलाजा बोलते हैं। चलाजा के साइड में एम्ब्रियो सैक में जो 3 सेल्स हैं उन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, राइट। इस पूरे को इसको बोलते हैं एग एपैरेटस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि जो ये पोलन ट्यूब थी वो रेडी हो चुकी है। पोलन ट्यूब में कुछ सेल्स होते हैं, राइट। ये ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट्स, ये कहां से आ रहे हैं? जब पोलन ग्रेन थी तो उसकी डेवलपमेंटल पार्ट में 2 सेल्स बने होंगे, आपको याद होगा, 1 वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वाज द जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल तो बाद में डिवाइड होके बन गया है मेल गैमीट, और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसी को आप बोल रहे हो ट्यूब न्यूक्लियस, राइट। अब आगे आते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर से सेम स्ट्रक्चर कार्पेल का, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, राइट। इंटीग्यूमेंट्स लगी हुई हैं, फ्यूनिकुलस से अटैच है, और यहां पर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स लगे हुए हैं, ये एक सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं, और बीच में आपने देखे होंगे कि 2 न्यूक्लियाई हैं, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, राइट। ये जो सिनर्जिड्स हैं और ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके अपने कुछ रोल्स हैं। सिनर्जिड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एग न्यूक्लियस को, एग सेल को, और उसी के थ्रू जो मेल गैमीट है वो रिसीव होने वाला है एग को। बट पोलर न्यूक्लियाई का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो चलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड कर चुकी है और यहीं से आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। पोलन ग्रेन लैंड हो गई, सुटेबल शेप टाइप की थी, और ये पहुंच गई है माइक्रोपाइल तक। माइक्रोपाइल सिनर्जिड के थ्रू होते हुए इसमें जो ये गैमीट लेके आई है, तीन चीजें लेके आ रही है, 3 न्यूक्लियाई लेके आ रही होगी, 2 तो मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस का रोल है पोलन ट्यूब को अच्छे तरह से सुटेबली यहां तक एक एपेरेटस तक लेके आना। उसके बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 मेल गैमीट्स की। इनका क्या फेट होगा? जो 2 मेल गैमीट्स हैं, 1 मेल गैमीट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है, मेल गैमीट भी पोस्ट मियोसिस है और एग भी पोस्ट मियोसिस है, दोनों की प्लॉइडी है NN, दैट इज दे आर हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब ये जब दोनों फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बन के आया? 2N यानी डिप्लॉइड स्टेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट ये जो एक और मेल गैमीट था, तो एक मेल गैमीट तो जाके फ्यूज कर गया है एग के साथ। सेकेंड मेल गैमीट is going to fuse with the central cell or the definitive nucleus.
अब ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहां से आ गया? फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे जिनकी प्लॉइडी n थी, वो फ्यूज होके एक बना लेंगे जिसे कहेंगे अब n+n मीनिंग 2n। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। इसे सेंट्रल सेल या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, राइट? तो ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी बच्चों? डिप्लॉइड होगा। और मेल गैमेट की तो आपको पता है हैप्लॉइड होगा। तो ये दोनों फ्यूज होके अब क्या बना रहे हैं? एक ट्रिप्लॉइड स्टेट में आ जाएंगे जिसे कहेंगे 3n, राइट? सो पहले स्टेज में जब मेल गैमीट n जब फ्यूज हुआ था एग के साथ, दोनों हैप्लॉइड थे, तो जो स्टेट आई थी वो डिप्लॉइड थी और उस स्टेट को बोला गया जाइगोट। सेकेंड स्टेप में मेल गैमीट अगेन जो हैप्लॉइड है, जब वो फ्यूज कर रहा है डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ जिसकी प्लॉइडी 2n है, तो इस स्टेट को बोल रहे हैं 3n। और यही सेम जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है बेटा, ये आके जाके बनाने वाला है PEN, पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बोले तो जाके बनाएगा ये एंडोस्पर्म जो कि होगा न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो बस इन्हीं दोनों चीजों को मिला के, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार ये इवेंट हो रहा है, एक बार एग के साथ, दूसरी बार डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ, तो इन्हीं दोनों इवेंट्स को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? ये जाइगोट जो है ये आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा और ये आगे जाके बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो फिर मिलते हैं किसी तरह से एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।